हेलो एवरीवन, हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने लिथोसेरे, टाइप्स ऑफ सक्सेशन एंड कॉजेज ऑफ सक्सेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोसेरे। वाटर में जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेरे। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोसेरे, हाइड्रो वाटर में होने वाला सक्सेशन। ठीक है, हाइड्रोसेरे हम जब पढ़ेंगे तो प्राइमरी सक्सेशन पढ़ेंगे हाइड्रोसेरे का, सेकेंडरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक हो। क्या हुआ कि अर्थक्वेक हुआ या फिर कोई और ही बहुत सारे कॉज आए, बहुत सारे कॉजेज हुए होंगे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, ये रॉक्स है ना, ये ऐसे अरेंज हो गए आपस में। ठीक है, जब ये रॉक्स आपस में अरेंज हो गए तो इन्होंने क्या हुआ, एक तालाब जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, ये रॉक्स ने, है ना। अब क्या हुआ, बारिश हुई, इसके अंदर पानी भर गया। ठीक, तो क्या हुआ, ये न्यूली फॉर्म तालाब है, इससे पहले ये तालाब नहीं था, नया अभी बना ही है और भी पानी इसमें भरा ही है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं पहले से। ठीक है, तब क्या होता है कि कोई बगल वाले कम्युनिटी से फाइटोप्लैंक्टन के कुछ स्पोर उड़ के और इस तालाब में आ जाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ये देखो कुछ फाइटोप्लैंक्टन के स्पोर उड़ के यहाँ पे आ गए और सरफेस पे तैरना शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक, अभी जब फाइटोप्लैंक्टन आना तैरना शुरू कर दिया तो पहला ऑर्गेनिज्म आया सक्सेशन में। ठीक है, इसी के लिए फाइटोप्लैंक्टन को पायनियर बोलते हैं हाइड्रोसेरे का। ठीक, अब क्या हुआ कि इस फाइटोप्लैंक्टन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आना शुरू हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये फाइटोप्लैंक्टन मरना शुरू कर दिए। जब ये मरे तो मरने के बाद ऑब्वियस सी बात है ना, मरने के बाद तालाब के नीचे ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तालाब के नीचे आ गए। ठीक है, और इसको क्या किया, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया ने डिकम्पोज करके ह्यूमस बना दिया। ठीक, तो ये ह्यूमस देख रहे हो ना, ह्यूमस सारे बेस में बन गए। अभी ह्यूमस नहीं था इस तालाब में, लेकिन सबसे पहले तालाब में ह्यूमस बन गया। किसके कारण, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के कारण। ठीक है, अब ह्यूमस बेस में आ गया। ठीक, अभी जो फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस पे तैर रहा था, अब ऐसे प्लांट आएंगे जो कि बेस में, जो तालाब का जो बॉटम है वहां पे ग्रो करे और रूट हो उनके पास। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद आता है रूटेड सबमर्ज स्टेज। रूटेड इसलिए क्योंकि इन प्लांट्स के पास रूट है, और सबमर्ज्ड इसलिए क्योंकि ये पानी के अंदर डूब रखे हैं, है ना। तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट जैसे हाइड्रिला वगैरह आ जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ह्यूमस में अपना रूट डालते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के बाद आता है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। ठीक, क्या हुआ कि अब देखो, हमने बताया था आपको कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जब प्रोसीड होता है ना तो ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि नए नए ऑर्गेनिज्म ऐड हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म मरते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मरेंगे उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन, उतना ज़्यादा ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन बन के यहाँ पे ह्यूमस बना रहा था। अब इस जो थर्ड स्टेज में है ना, ये जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है और फाइटोप्लैंक्टन दोनों मिल के ह्यूमस बना रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमस सिर्फ बेस में था, अब ये मार्जिन में भी ह्यूमस आना शुरू कर दिए। ठीक है, और इस स्टेज को बोला हमने क्या, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। एग्जाम्पल है इसका निम्फिया। ठीक है, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के बाद आता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये रूटेड फ्लोटिंग प्लांट निम्फिया वगैरह ये भी मरे, इन्होंने ह्यूमस बनाया। देख रहे हो, और ज्यादा ह्यूमस का क्वांटिटी बढ़ता गया तालाब में। ठीक है, जब ह्यूमस का क्वांटिटी बढ़ा तो क्या हुआ ना, इनके अंदर जो पानी था तालाब के अंदर, उसके अंदर अभी तक कोई डिजल्व मिनरल नहीं था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमस क्या होता है, मिनरल बनाता है। तो ह्यूमस से क्या हुआ, मिनरल बना, और ये मिनरल क्या हुआ, ये तो जो तालाब है ना, तालाब के पानी में डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो पहले प्लांट को ग्रो करने के लिए इस रूटेड होना होता था कि ह्यूमस है, ह्यूमस से न्यूट्रिएंट्स लेगा फिर ग्रो कर पाएगा। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी वाटर में डिजोल्व हो गया। तो वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व हो गया तब बनता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ठीक है, अब ये जो प्लांट है ना, फ्रीली फ्लोट कर रहा है वाटर के सरफेस पे, अभी वाटर के सरफेस से बाहर नहीं निकला है। ठीक है, तो फ्रीली क्या किया, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक, इसको हम लोग बोल दिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट। एग्जांपल यूकोर्निया और पिस्टिया। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट जो डिजोल्व वाटर है उसमें, जो पानी में जो न्यूट्रिएंट डिजोल्व है उसी से ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग के बाद नेक्स्ट जाता है रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज क्यों बोलते हैं, देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्वैम्प और रीड। ठीक है, स्वैम्प बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे दलदल हो, मार्सी लैंड हो, लेकिन मार्सी लैंड के ऊपर हल्का सा पानी हो। ठीक है, तो मार्सी लैंड के ऊपर जब पानी होता है ना, उसको हम लोग स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली दलदल मार्सी नहीं है, मार्सी बनने वाला है, मार्सी बनने से एक स्टेज पहले, मतलब नीचे तो दलदल है लेकिन ऊपर अभी भी पानी है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्प। ठीक है,
रीड बोलते हैं इस प्लांट को। देख रहे हो अभी जितने भी प्लांट्स थे ना, या तो सबमर्ज थे या फिर फ्लोट कर रहे थे सरफेस पे। ये पहला प्लांट है जो सरफेस से बाहर निकला है, ठीक है। तो ऐसा प्लांट जो कि मतलब जिसके रूट्स वगैरह सारे पानी के अंदर हो, आधा पार्ट्स पानी के अंदर हो और आधा प्लांट्स पानी के बाहर हो, उसको हम लोग बोलते हैं रीड, ठीक है। तो प्लांट का नाम रीड है और ये रीड ग्रो कर रहा है स्वैम्प में, इसी के लिए इसको बोल देते हैं रीड स्वैम्प स्टेज, ठीक है। रीड स्वैम्प स्टेज को हम लोग एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये प्लांट पानी में भी ग्रो कर रहा है और पानी के बाहर भी ग्रो कर रहा है, मतलब ये टॉलरेंट है, वाटर के को भी टॉलरेट कर लेता है और जो बाहर जो एयर है उसको भी टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो पानी में भी सर्वाइवल है और पानी के बाहर भी सर्वाइवल है। एम्फीबियस याद करो, एम्फीबियस वही थे ना जो कि पानी में भी रह पा रहे थे और पानी के बाहर भी। तो इस तरीके का प्लांट है ये, इसी के लिए इसको बोल दिया एम्फीबियस स्टेज। जनरली रेनाकुलस, सिटेरिया वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। रीड स्वैम्प स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है मार्स मीडो स्टेज। अब ये क्या था? मार्स बनने वाला था अब रीड स्वैम्प स्टेज में। अब ये मार्स टोटली बन गया, टोटल जो पानी था ना दलदल हो गया, पानी खत्म, अब सिर्फ मिट्टी है और उसमें क्या है दलदल वगैरह हो रखा है, इसी के लिए इसको बोलते हैं मार्स मीडो स्टेज, ठीक है। मार्स मीडो स्टेज को हम लोग सेज स्टेज भी बोलते हैं, ठीक, सेज स्टेज, ठीक है। इसमें प्लांट जनरली होते हैं कैरेक्स, ठीक। अब देखो मार्स मीडो स्टेज के बाद आता है श्रब स्टेज, ठीक है। श्रब जनरली उस प्लांट्स को बोलते हैं जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स हैविंग कैक्टस, सॉरी, श्रब्स हैविंग कैक्टस इज कॉल्ड एज स्क्रब। श्रब ही स्क्रब है, ठीक है। वो श्रब जिसके अंदर कांटा लगा है, थॉर्न्स लगा है, उसको हम लोग स्क्रब बोल दिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे श्रब होते हैं जिसके अंदर कांटेदार कांटे होते हैं। एग्जाम्पल है लेंटाना, ठीक। उसके बाद श्रब स्टेज के बाद आता है ट्री या फॉरेस्ट, अल्टीमेट क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको हम लोग बोल दिए मीजोफाइट। देख रहे हो लिथोसेरे भी पढ़ा था, तो अल्टीमेटली मीजोफाइट ट्री या फॉरेस्ट तक ही आया था। अभी हम लोग हाइड्रोसेरे पढ़ रहे हैं, ये भी लास्ट में मीजोफाइट पे ही आया। तो सारे सक्सेशन मीजोफाइट पे होना चाहते हैं, चाहे वो ड्राई एरिया में हो रहा हो लिथोसेरे या फिर वाटर एरिया में हो रहा हो हाइड्रोसेरे। अल्टीमेट सबका गोल क्या है? मीजोफाइट तक पहुंचना, ठीक है, ठीक। तो ये रहा तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनसीईआरटी का जब तुम डायग्राम देखोगे तो इन्होंने है ना एनसीईआरटी के डायग्राम में रूटेड फ्लोटिंग स्टेज को इन्वॉल्व नहीं करा है, ठीक है। लेकिन जब एनसीईआरटी का जब थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में इन्होंने रूटेड फ्लोटिंग प्लांट को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो जब भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए आपका हाइड्रोसेरे को, तो आप रूटेड फ्लोटिंग प्लांट को इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उन्होंने क्या किया है, रूटेड सबमर्ज्ड के बाद डायरेक्ट बना दिया है फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्स, ऐसे करके बना दिया है, ठीक है। तो जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे, ये वाला सीक्वेंस फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड, डायरेक्ट फ्री फ्लोटिंग। लेकिन जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो रूटेड फ्लोटिंग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन करा है थ्योरी में। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम, पहला स्टेज फाइटोप्लैंक्टन, जोर से बोलो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है रूटेड सबमर्ज्ड, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, है ना। अब फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट क्या आ गया, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग आ गया स्टेज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रूटेड फ्लोटिंग को हटा दिया, डायरेक्ट सबमर्ज से डायरेक्ट क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग पे आ गए, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग के बाद फोर्थ स्टेज आया इन्होंने रीड स्वैम्प स्टेज, जिसको एम्फीबियस भी बोलते हैं। उसके बाद मार्स में जो स्टेज, उसके बाद स्क्रब कैक्टस वाला, उसके बाद लास्ट में आता है फॉरेस्ट या फिर ट्री, जिसको हम लोग मीजोफाइट बोलते हैं। और दिस इज द मोस्ट स्टेबल और मोस्ट एडवांस कम्युनिटी ऑफ हाइड्रोसेरे, है ना। या फिर हाइड्रोसेरे बोले, लिथोसेरे बोले, सबको मीजोफाइट में जाना है, क्योंकि मीजोफाइट इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइड्रोसेरे कंप्लीट, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, AIPMT जो नीट से पहले होता था, तो उसमें इन्होंने ना एग्जाम्पल्स भी पूछ रखा है, ठीक है। इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो रिस्क ना ले, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं ये एनसीईआरटी में ना होने के अलावा भी, ठीक है। तो इसी के लिए आप इसको भी देख लो, रिस्क मत लो, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। आपको रिस्क लेना है तो आप मत याद करो एग्जाम्पल, दिस इज अप टू यू, है ना।
फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, डायोटोम्स एंड वॉल्विक्स, ये वॉल्विक्स एल्गी है, ठीक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन में ये सारे आते हैं। रूटेड सबमर्ज में आता है हाइड्रीला और वैलिसेनेरिया। वैलिसेनेरिया अगर आप पढ़ोगे तो एंजियोस्पर्म याद करो, वैलिसेनेरिया एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे एल्गी था, अब एल्गी के बाद डायरेक्ट एंजियोस्पर्म आ गया, ये तो इवोल्यूशन को फॉलो ही नहीं किया ना, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या बोलता है कि पहले एल्गी आएगा, ब्रायो आएगा, टेरिडो आएगा, जिम्नो आएगा, तब एनजीओ आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एल्गी के बाद एनजीओ आ गया, ठीक है। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि सक्सेशन इज नॉट इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन होता तो एल्गी के बाद एंजियोस्पर्म कभी नहीं आता, एल्गी के बाद एंजियोस्पर्म आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज नॉट इवोल्यूशन, दिस इज सक्सेशन, एंड सक्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इवोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा पॉइंट को प्रूव कर रहा है वैलिसेनेरिया के यहाँ पे, ठीक। उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग में आता है निम्फिया, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग में आता है आइकोर्निया एंड पिस्टिया। रीड स्वैम्प के प्लांट्स हैं रेननकुलस, सिजिटेरिया एंड सिरपस, ठीक है। मार्स मीडो के प्लांट्स हैं कैरेक्स। श्रब स्टेज के प्लांट हैं लेंटाना, और ट्री या फिर मिजोफाइट स्टेज आया उसको हम लोग बोल दिए ओक। एग्जाम्पल ओक प्लांट, क्वेरकस सुबेर, है ना। तो ये रहा आपका हाइड्रोसीरे, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग लिथोसेरे हाइड्रोसेरे में एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोसेरे का याद करो, पायनियर सबसे पहला कम्युनिटी कौन था, क्रस्टोज लाइकेन, इसने इनिशिएट किया था सक्सेशन। लेकिन हाइड्रोसेरे में देख रहे हो फाइटोप्लैंक्टन पायनियर स्पेसीज है, ठीक। लिथोसेरे ड्राई से मेजिक कंडीशन पे आया था, एकदम ड्राई रॉक था, उससे मेजिक कंडीशन फॉरेस्ट पे आया। लेकिन जब हाइड्रोसेरे स्टार्ट हुआ वाटर से हुआ, एकदम सिर्फ पानी पानी था, और वहां से कहा आया मेजिक पे आया, ठीक है। सक्सेशन ड्राई एरिया से स्टार्ट हो या वाटर से स्टार्ट हो, आना चाहता है मेजिक पे, क्योंकि मेजिक मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ठीक। देखो सक्सेशन दोनों स्लो होता है, लिथोसेरे हो या फिर हाइड्रोसेरे हो, ठीक है। लेकिन अगर कंपेरेटिवली बोला जाए ना, तो लिथोसेरे के कंपैरिजन में हाइड्रोसेरे फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वाटर का जब कंडीशन होता है तो वाटर कंडीशन क्या करता है, सक्सेशन को सपोर्ट करता है, लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो जनरली लाइफ के फॉर्मेशन को और ज़्यादा सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट हो जाता है लिथोसेरे से, ठीक। लिथोसेरे यूनिफॉर्म होता है और हाइड्रोसेरे मार्जिन टू सेंटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हाइड्रोसेरे देखते हैं। जब हम एक तालाब में हाइड्रोसेरे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन मरा, और फाइटोप्लैंक्टन मरा तो क्या हुआ, उसने क्या बनाया, ह्यूमस, और ह्यूमस डिकम्पोज क्या होगा, अब बस बात है सबसे पहले मार्जिन पे डिकम्पोज होगा, है ना। तो क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन मरा, मार्जिन पे ह्यूमस डेवलप होना, डिकम्पोज होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड आ गया, और ज़्यादा मार्जिन पे ह्यूमस डिकम्पोज हुआ। उसके बाद फ्री फ्लोटिंग स्टेज आया, मार्जिन पे और ज़्यादा ह्यूमस डेवलप हुआ। फिर रीड स्वैम्प आया, और ज़्यादा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो देख रहे हो सबसे पहले जो क्या था, जो ह्यूमस का डिकम्पोजिशन मार्जिन पे हुआ था, अब मार्जिन से सेंटर की तरफ बढ़ता जा रहा है इसका डिकम्पोजिशन, देख रहे हो, इधर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि हाइड्रोसेरो कब होता, कैसे होता है, मार्जिन टू सेंटर की तरफ, पहले मार्जिन पे बना, उसके बाद फिर ह्यूमस बढ़ता गया, सेंटर की तरफ आते गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा हाइड्रोसेरे का, मार्जिन टू सेंटर, ठीक है। लेकिन लिथोसेरे यूनिफॉर्म है, जैसे एक चट्टान है, देखो अब इसने क्या किया, क्रस्टोज लाइकेन ने यहाँ पे एसिड रिलीज किया, जिसके कारण सक्सेशन इनिशिएट हो गया। अब ये एसिड क्रस्टोज लाइकेन मार्जिन पे भी रिलीज कर सकता है, सेंटर पे भी रिलीज कर सकता है, दाएं साइड रिलीज कर सकता है, बाएं साइड कर सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो जहां ये क्रस्टोज लाइकेन एसिड रिलीज कर देगा वहीं से सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका कोई पैटर्न नहीं होता कि हाँ मार्जिन से सेंटर या सेंटर पे मार्जिन पे सक्सेशन जा रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। जहां क्रस्टोज लाइकेन एसिड सेक्रेट कर दिया वहां पे सक्सेशन हो गया, ठीक है। अब एक समराइज करते हैं जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो कोई भी सीरियल कम्युनिटी है, जब हम लोग पॉइनियर से जब क्लाइमेक्स में जाते हैं ना, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले स्मॉल था, अब लार्ज हो गया। अब वैसी बात है, छोटा सा पहले ट्री था, पौधा था, अब ट्री बन गया बड़ा बड़ा। कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन पहले सिंपल था लेकिन अब कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। अब वैसी बात है, डाइवर्सिटी बढ़ गया। अगर हम लिथोसेरे का एग्जांपल ले तो पहले सिर्फ क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, लाइकेन्स और मोसेस थे, सिंपल था। लेकिन अब मोसेस आ गए, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज सारे आ गए, तो कॉम्प्लेक्स होता गया। क्यों होता गया, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ता गया,
ठीक है। नीश स्पेशलाइजेशन जनरलाइज से स्पेशलाइज्ड होता गया। क्या समझ में आया? नीश स्पेशलाइजेशन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरा लिथोसेरी वाला वीडियो देखो, पूरे 10 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने नीश स्पेशलाइजेशन को, ठीक है। तो पहले जब कोई भी कम्युनिटी स्टार्टिंग में आता है तो सारे लोअर प्लांट्स होते हैं, तो सारे जनरलाइज्ड हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स आ गए तो अपने अपने आपस में वो काम बांट लिए, तो नीश का स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम लोग नैरो भी बोलते हैं। लेकिन जनरलाइज्ड है नीश तो इसको ब्रॉड बोल देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब देखोगे ना तो फूड चेन या फूड वेब सिंपल था, लेकिन जब क्लाइमेक्स में गए तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म था, सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म का फूड वेब बन रहा है या फूड चेन बन रहा है, लेकिन अब क्लाइमेक्स में गए 6-7 ऑर्गेनिज्म आ गए तो कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में फूड चेन फूड वेब बनाने लगे, डाइवर्सिटी बढ़ गया, ठीक है। एनर्जी यूज इफिशियंसी या फिर बोल सकते हो लाइट यूज इफिशियंसी पहले लो था फिर हाई था। ऑब्वियस सी बात है, लोअर प्लांट्स है, लाइट कम यूज करेंगे, इफिशियंसी भी कम होगी। लेकिन बड़े बड़े ट्रीज हैं, ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा इफिशियंसी होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन पहले लो था, अब हाई हो गया। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन होता क्या है कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक प्लांट अपने अंदर कंजर्व करके रखा है, ठीक है, ठीक। तो पहले लो क्यों था? क्योंकि पहले ग्रास था, तो अब से पता छोटा प्लांट है तो न्यूट्रिएंट भी बहुत ही कम ही कंजर्व कर पाएगा। लेकिन बड़ा सा ट्री आ गया, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंजर्व कर लिया, इसी के लिए बोल दिया न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन हाई। तो ये रहा आपका सक्सेशन खत्म। एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरे 3 पेज पे ये दे रखा है पूरा सक्सेशन, तो अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।